हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी मित्रों को। इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है उसमें हम प्रीवियस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वोकैबुलरी जो होती है, वर्ड मीनिंग्स, वो आप लोग खुद से तैयार कर लेना किसी भी डिक्शनरी से या फिर किसी भी बुक से। मुझे ये पता लगा कि आप लोग इतनी मेहनत नहीं करने वाले हो, किसी बुक या किसी डिक्शनरी को उठा के देखने वाले नहीं हो, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने आज से ये भी स्टार्ट किया है कि मेरी हर क्लास में आपको 5 वर्ड मीनिंग्स, 5 वोकैबुलरी आपको मिलेगी, 5 न्यू वर्ड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल वर्ड्स तो आप लोगों को आते ही होंगे, गो, प्ले, ईट, ये सब तो आपको पता ही होंगे, राइट। आपको एवरी क्लास में 5 न्यू वर्ड्स मिलेंगे जो आप इंग्लिश लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। नए नए वर्ड्स आए, क्योंकि इंग्लिश में केवल ग्रामर आप लोग कर लोगे तो उससे भी काम नहीं चलने वाला। मैंने क्या बताया था, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। अगर वोकैबुलरी आपको नहीं आएगी, वर्ड मीनिंग नहीं आएंगी, तो ग्रामर अगर आपकी सही भी होगी तो भी आप प्रॉपरली उसको लिख नहीं पाओगे, स्पीक यानी कि बोल नहीं पाओगे। समझ में आई बात। वोकैबुलरी भी ज़रूरी है एंड ग्रामर भी ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। समझ में आई बात। दोनों हाथ से ताली बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती है। तो वोकैबुलरी और ग्रामर आपके दोनों हाथ हो गए जी, राइट। 5 वर्ड्स है, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, मैं आप नोट डाउन कर लेना। हर क्लास में आपको 5 वर्ड से मिलेंगे, न्यू वर्ड्स होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हॉटी। हॉटी होता है अहंकारी, जिसको घमंड होता है, अहंकार जिसको होता है, रावण को जो था, है। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड या ढोंग, ढोंग रचाना, दिखावा करना, पाखंड करना, ठीक है। थर्ड वन है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है निर्धन, गरीब जो होता है। दिवालिया। दिवालिया किसको कहते हैं जी? भैया जो दिवाली मनाते हैं उसको दिवालिया नहीं कहते हैं, जिसका दिवाला निकल गया हो, है, जो दिवाली बनाने के लायक ही नहीं बचा हो, जो गरीब हो गया हो, सब कुछ उसका बिक गया, नीलाम हो गया, उसको बोलते हैं दिवालिया। जैसे कहते हैं ना कंपनी दिवालिया हो गई, है। इंसॉल्वेंट का मतलब निर्धन होता है, गरीब यानी कि दिवालिया, जिसके पास कुछ नहीं बचा हो। नेक्स्ट है इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू का मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र का आप जानते होंगे, किसी के खिलाफ साजिश रचना, साजिश कह सकते हो, षड्यंत्र कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस मीन्स विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण का क्या मतलब होता है? जो अपनी बुद्धि से काम करे, अपने विवेक से काम करे, सोच समझ काम करे, समझदारी से काम करे, उसको कहते हैं विवेकपूर्ण। ये 5 वर्ड्स आपको मिल गए हैं और ये 5 वर्ड्स आपको हर इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी क्लास होगी उसमें मिलेंगे। इनको नोट डाउन करते रहना, आप अपनी एक नोट्स की एक कॉपी बना लेना जिसमें ये 5 वर्ड्स आप, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी नोट करते रहना, केवल यूट्यूब पे ही मत छोड़ देना, ठीक है। नोट्स बना के रखना। अब ये 5 वर्ड्स के बाद में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन और बता रहा हूं मैं। एक डेफिनेशन मैंने बताई थी ऑब्जेक्ट की। क्या बताई थी? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसको तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह से हमने समझा था पिछली क्लास में, राइट। एक और डेफिनेशन हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट की, देन विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन क्या है कि द वर्ड विच गिव्स अस द आंसर ऑफ वट। क्या समझे? जो शब्द हमें वट का आंसर देता हो। वट, ये वाला वट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी वट। वट का हिंदी में मतलब होता है क्या। ये बैच मैंने बताया सभी प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो वर्किंग है, जो ना स्कूल में जा रहे हैं ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, है ना, वर्किंग है, उनके लिए भी है। इंग्लिश सीखने के लिए कंप्लीट ग्रामर मैं कराऊंगा, और केवल ग्रामर नहीं, ग्रामर के बेस पे मैं आपको बोलना भी सिखाऊंगा। आप खुद से सेंटेंस बनाने लग जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। इंग्लिश में सेंटेंस बनाओगे, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में खाओगे, इंग्लिश में पियोगे, लेकिन उसके लिए टाइम बने लगेगा। एक प्लेटफॉर्म होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और आप लोगों में से कुछ बच्चे कह रहे हैं जैसे बीच बीच में ये टॉपिक करा दो। मैं ये कहना चाहूँगा बीच में अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक कराऊंगा ना मैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहली स्टेप हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे,
तो वो समझ में नहीं आएगा। सो ग्रामर के स्टेप बाय स्टेप टॉपिक मैं कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, उसके बाद में ही आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि अपने आप से आप इंग्लिश को समझ सको, बोल सको, ग्रामर आपको अच्छी तरह से आ जाए। समझ में आई मेरी बात? सो व्हाट का मतलब होता है क्या, तो जो इस क्या का आंसर दे उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, द वर्ड विच गिव्स अस द आंसर ऑफ ए व्हाट। ये जो वर्ड है ना, इसका जो वर्ड हमें आंसर दे उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। कैसे समझते हैं इसको, एक्सप्लेन से बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। कैसे, मैंने एक क्वेश्चन लिया, व्हाट डू यू ईट। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। समझ में आई बात? इसका आप जवाब दे रहे हो जी, इसका आंसर दे रहे हो जी, इस क्वेश्चन का क्या जवाब दोगे, क्या खाते हो भैया? अरे कुछ खाने वाली चीज़ ही तो खाओगे ना, है धक्के या पत्थर तो खाओगे नहीं, खाने वाली चीज़ ही तो बोलोगे। सो आप लिखोगे आई ईट, सिंपल सा ले रहा हूँ, आई ईट मैंगो, आई ईट फूड या कुछ भी व्हाटसोएवर, आई ईट मैंगो है, मैंने लिख दिया आई ईट मैंगो। कि सर बार बार मैंगो क्यों लिख रहे हो भैया, आम पसंद है, सबको ही पसंद है, आपको ही पसंद है, मुझे ही पसंद है। सो अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा था व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, आपने जवाब दिया आई ईट मैंगो। तो मुझे आप बता सकते हो जी इस आंसर में, इस सेंटेंस में केवल इस व्हाट की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या खाते हो, सिर्फ यहां से पूछा जा रहा है क्या, तो आप क्या खाते हो, आई ईट मैंगो, मैं मैंगो यानी कि आम खाता हूं। सो मैं कहूँगा इस व्हाट का आंसर ये मैंगो है, क्या मैंगो, क्या खाते हो, मैंगो खाता हूं। समझ में आई बात? तो जो वर्ड व्हाट का आंसर दे, व्हाट का रिप्लाई करे, उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने पिछले बार में बताया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। एक और आपने क्वेश्चन लिया, व्हाट आर यू प्लेइंग, आपने ये लिखा व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो। इसका आपने जवाब दिया जी, क्या जवाब दिया, आई एम प्लेइंग, क्या जी, क्या खेलोगे जी आप लोग, फुटबॉल खेल लो भैया, फुटबॉल, आपने ये लिखा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो, इस व्हाट का आंसर इस सेंटेंस में मुझे बता सकते हो आप क्या है, कौन सा वर्ड है, विच इज द वर्ड हियर, यहाँ पे भैया फुटबॉल। फुटबॉल एक ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड का रिप्लाई करता है, इसका आंसर दे रहा है। सिर्फ इसने ये पूछा है व्हाट मीन्स क्या, क्या खेल रहे हो, सो भैया फुटबॉल खेल रहे हो। समझ में आ गई बात? सो इस वर्ड का आंसर जो यहाँ पे क्या मिल रहा है, फुटबॉल मिल रहा है। फिर से देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि आप क्या खेल रहे हो, यहाँ पे तो हो गया आर यू प्लेइंग, खेल रहे हो क्या, तो खेल रहे हो तो वो तो कहानी यहाँ पे आ गई, आई एम प्लेइंग, ये भी बोल रहा है खेल रहे हो, ये भी बोल रहा है आई एम प्लेइंग, खेल रहा हूँ जी। तो ये और ये तो सेम है, सिर्फ ये जो है व्हाट वो यहाँ पे आंसर दे रहा है क्या, फुटबॉल। सो व्हाट का आंसर क्या मिला, फुटबॉल मिला। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे जिसमें आपको सिंपली व्हाट का आंसर दिया गया हो, तो जो वर्ड व्हाट का आंसर देता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, थोड़े कम समय में मुझे आप लोगों को आज पढ़ाना था। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब का टॉपिक लेके चलेंगे, वर्ब, मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूँगा,
सब्जेक्ट करा दिया, ऑब्जेक्ट करा दिया, उसके बाद में वर्ब कराऊंगा और वर्ब के बाद में कुछ और सिंपल जो टॉपिक है जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये बेसिक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा आपको, क्योंकि जब उसके आगे हम हाई लेवल के टॉपिक में चलेंगे तो ये सब वर्ड्स आएंगे। और जब मैं पूछूंगा कि हाँ ये क्या होता है ये देखा, तो कोई इधर देखेगा, कोई इधर देखेगा, कोई इंटरनेट पर सर्च करेगा, कोई गूगल पर सर्च करेगा, कोई यूट्यूब पर सर्च करेगा। सो भैया सीधा यहीं पर सर्च करो ना, अपने इस सॉफ्टवेयर में सर्च करो, इधर तो सर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। सो इसके बाद में मैं नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव भी ले लूँगा। अगर ज़्यादा डीप नहीं तो सुपरफिशियली थोड़ा तो ये छोटे छोटे टॉपिक करवा ही सकता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे, आपको पता तो रहे कि एडजेक्टिव नाम की चीज़ भी हमने पढ़ी थी, नाउन नाम की चीज़ भी हमने पढ़ी थी, नंबर नाम की चीज़ भी हमने पढ़ी थी। मेरा मोटो यही है कि आपको बेसिक जो ग्रामर है वो सारी कवर कराऊँ इस बैच के अंदर। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा टेंस का टॉपिक आएगा, टेंस भी कराऊंगा। टेंस के बाद में वॉइस आएगा, क्लोज आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएंगे, मॉडल्स आएंगे, प्रपोजिशंस आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, वो सब टॉपिक करा दूँ। और हाँ, आप जब ग्रामर अच्छी तरह कर जाओगे, पूरा नहीं मतलब जब बीच लेवल पे हम आ जाएंगे, लगभग हम टेंस कर देंगे ना, उसके बाद में आप सेंटेंस इंग्लिश में खुद से बनाने लग जाओगे। जैसे आज हिंदी में लिखते हो ना सेंटेंस, आपके दिमाग से डायरेक्ट इंग्लिश से ही सेंटेंस लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखा हुआ जो सेंटेंस है उसको आप समझ भी पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाह रहा है, और आप उसका रिप्लाई भी दे पाओगे। सो जो इंग्लिश ग्रामर मैं आपको करा रहा हूँ मैं, और साथ साथ में मैंने बताया आज से आपका स्टार्ट कर दिया मैं डेली 5 वर्ड्स। डेली 5 वर्ड्स आप लर्न करते जाइए, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं, ज़्यादा वर्ड नहीं है, इनको रिवाइज कीजिए। और रिवाइज करके केवल उसको छोड़ मत दीजिए, आप कोशिश कीजिए अपने आप से सेंटेंस इंग्लिश में जो बनाते हो तो उन वर्ड्स को आप यूज़ करना, उन वर्ड्स को यूटिलाइज करना, उन वर्ड को यूज़ करना है। केवल लर्न करके जेब में डाल के नहीं छोड़ देना उनको सेंटेंस में आपको क्या करना है, यूज़ करना है, तभी तो वो काम आएंगे। बात आएगी समझ में। तो आप जो है इंग्लिश के सेंटेंस है बनाना सीख जाओगे। बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी, इवन वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, अगर मैथ्स का क्वेश्चन भी लिखा है ना इंग्लिश लैंग्वेज में तो भी नहीं समझ पाएंगे, ईवीएस का नहीं समझ पाएंगे, हिस्ट्री इंग्लिश में होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आप समझ पाओगे तभी तो उसका रिप्लाई दे पाओगे, और रिप्लाई तभी दे पाओगे जब आपको लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन का आंसर भले ही आपको दिमाग में यहाँ पे आता है कि इसका लिखना क्या है, लेकिन जब लैंग्वेज आपकी सही नहीं है तो आप कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे, समझा पाओगे। और लिखना आपको इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ओके। सो वर्किंग वाले जो व्यक्ति है वो भी हमारे साथ बने रहिए, स्टूडेंट्स स्कूलिंग वाले भी बने रहिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बने रहिए। ओके। सो थैंक यू all of you for keep watching. Have a nice day. See you in the next class.